केवट की नाव से भगवान गंगा पार किए हैं बंधुओं माताओं। अब देखो, यद्यपि केवट ने कहा तक कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतर आई चाहूं, लेकिन मेरे प्रभु कैसे बिना उतराई के रह जाते। और भगवान के मनोभाव को जानकी जी समझ रही थी कि मेरे प्रभु आज संकोच में आ रहे हैं। और यही पत्नी का कर्तव्य होता है बंधुओं माताओं, कि वो पति के भाव को, मनोभाव को, मनोगत भाव को, मन की भावना समझ सके। और जानकी जी को लगा मेरे प्रभु संकोच में आ रहे हैं, एकदम अंगूठी निकाल के प्रभु को देने लगे। और वो कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी बंधु माता, ये वही अंगूठी थी जिसको महाराज दशरथ ने मैया जानकी को मुंह दिखाई में दिया। तो भगवान ने कहा कि केवट ले लो भैया, ले लो ले लो। तो प्रभु मैंने तो पहले ही कह दिया था कि नहीं लूंगा। तो जब केवट ने मना किया तो लक्ष्मण जी एकदम बीच में। अब लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, कितनी देर बर्दाश्त करें, अभी तक तो बर्दाश्त ही कर रहे थे। ए ले लो, नाटक मत करो, ले लो, भगवान दे रहे, ले लो ले लो। अच्छा, लक्ष्मण जी को लगा केवट हम लोग जैसा ही है। लक्ष्मण जी को ये लगा कि केवट भी हम लोग जैसा है। हम लोग माने क्या, हम लोग भी कोई चीज मिले तो पहले मना करते दो चार बार, अरे ठीक है जान दे, छोड़ो छोड़ो, अरे कोई बात, अरे ठीक है ठीक है। हम लोग नाटक जरूर करते दो चार बार, हम भी शुरू में करते थे पहले, नहीं अरे ठीक है ठीक है ठीक है, और बाद में लोग देना ही बंद कर दिए। तो अब तो मैं नहीं कहता हूँ कि हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। हम भी पहले अरे ठीक है ठीक है, कोई वो आदमी सोचता कि अब इनको नहीं चाहिए, वो नहीं समझता ये नाटक कर रहे। लक्ष्मण जी ने कहा ले लो केवट। अब जाते जाते चिंगोट लिया, नोच लिया केवट लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी मैं कोई राजा का बेटा नहीं हूं, मैं गांव का गंवार अनपढ़ मजदूर हूं। लेकिन सुनिए, मेरी वाणी आपके बाण जैसी नहीं, मेरी वाणी आपके बाण जैसी नहीं। क्या मतलब? अरे लक्ष्मण जी आपने बाण निकाला था मारने के लिए, और झंझट सुनकर आपने बाण को वापस रख लिया था तरकश में। लेकिन ये केवट एक बार यदि कह दिया पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई। एक बार यदि केवट ने कह दिया प्रभु उतराई नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, तो जानकी जी को कहना पड़ा ले लो ले लो, प्रभु दे रहे ले लो भैया ले लो। और जैसे ही जानकी जी ने कहा है केवट फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर। अरे कम से कम आप तो मत कहिए, आप तो मत कहिए। अरे आपके पिता ने आपके चरण धोए थे तो आपको आभूषणों से लाद कर विदा किया था। मैं भी उम्र में आपके पिता के समान हूं और मैंने एक चरण धोए तो क्या मैं आपके आभूषण उतरवा लूं? और केवट कहना चाहता था जानकी जी मैं गरीब जरूर हूं, मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन भारत का गरीब से गरीब बाप भी बेटी से कभी लेता नहीं है, बेटी को देते रहता है। आप कैसे सोच रहे हैं मैं आपसे बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं, बेटी से लिया नहीं, बेटी से लिया नहीं।
बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। केवट कुछ ले नहीं रहा है। और केवट कह रहा प्रभु आपने जो हमको दे दिया है आज तक संसार में किसी को दिया ही नहीं है। बंधु माताओं, संसार का सबसे विचित्र लेन देन केवट और भगवान के बीच में हुआ है। ऐसा लेन देन न पहले कभी हुआ था, न ऐसा लेन देन आगे होने की संभावना दिख रही है। केवट और भगवान के बीच में जो लेन देन हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ था। देने वाले के मन में सदैव दाता का भाव होता, मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, मैंने दिया होता तो, मैंने किया होता तो। देने वाले के मन में सदैव अहंकार होता है और लेने वाले के मन में क्या रहता है, थोड़ा और मिल जाता तो। लेने वाला सदैव अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है। देने वाले के मन में अहंकार रहता है। यहां ठीक उल्टा है। देने वाला संकोच में, भगवान संकोच में है कि मैं केवट को कुछ दे नहीं पा रहा हूं। केवट ने कितना उपकार किया हमारे ऊपर। भगवान ने जब जिसको दिया है संकोच में दिया है। सकुच दीन है रघुनाथ। भगवान संकोच में है केवट को मैं कुछ देने। अब केवट इतना संतुष्ट है भैया, कह रहा अरे प्रभु आपने जो हमको दे दिया आज तक किसी को नहीं दिया है। नाथो आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा। मिटे दोष दुख दारी दावा, मिटे दोष दुख दारी दावा। बहुत काल में की हम मजूरी, बहुत काल में की मजूरी। आजो दीन विधि बनी बलि भोरी। नाथ आजो मैं काहन पावा, नाथ आजो मैं काहन पावा। नाथ आज मैं काह न पावा। मुझको तो दुनिया की अमूल्य निधि मिल गई है, अमूल्य निधि मिल गई है। मेरा दोष मिट गया, मेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई है, मेरे जीवन का दुख समाप्त हो गया। और क्या चाहिए? मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु मैंने जीवन भर मजदूरी की है लेकिन मेहनताना तो आज ही पाया। बहुत काल मैं कीन मजूरी, लेकिन विधाता आज आपने भरपूर हमको दिया है। वाह रे केवट वाह। क्या थोड़ा थोड़ा मांग के प्रसन्न हो जाए? क्या थोड़ा थोड़ा मांग के प्रसन्न? और बंधु माताओं, केवट ये चाहता है कहना अरे प्रभु जिसको आपके चरणों की धूल मिल जाए उसको कुछ और पाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं उसको चाहिए जिसको आपके चरणों की धूल मिल जाए। केवट यही कहना चाहता है हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद
बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। केवट कहना चाहता है, केवट कहना चाहता प्रभु आप मिल गए, हमारा बाप मिल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। और केवट किस कोटि का भक्त है ये भी मैं आपको बताता हूं। केवट सोच रहा था अभी तो मिल सकता है जो भी मैं चाहूं, लेकिन अभी तो मिल जाएगा, बाद में क्या होगा। तो केवट ये कहना चाहता प्रभु यदि वास्तव में देना चाहते हो तो अभी मत दो। फिर केवट चाहता यदि अभी ले लूंगा तो पता नहीं लौटते समय मिलेंगे कि नहीं, तो केवट चाहता प्रभु अभी मत दो, जब लौटना तब जो दोगे प्रसाद रूप में स्वीकार कर लूंगा। तो भैया केवट ने भगवान के दर्शन की एक बार की और गारंटी ले ली भगवान से, लौटते समय हमको देकर जाना। फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार, फिरती बार, फिरती बार मोही जो देवा। लौट कर जो दोगे उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। और बंधुओं माताओं, केवट ने भगवान से कुछ नहीं लिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ली, विदा कीन करुणायतम मान मान विमल।